Hello guys, this is series of Indian economy. So today my topic related to the underdeveloped economy. So आज हम underdeveloped economy के बारे में बात करने वाले हैं. The term of Indian economy is the outcome of the two words, and that is the main is Indian, another one is economy. So economy is a segment of all related activity like as food, clothes, shelter, etc. सो इंडियन इकॉनमी को हम बहुत से फीचर से आइडेंटिफाई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन इकॉनमी आपकी अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है. अनदर वन थिंग, इंडियन इकॉनमी इज ए मिक्स्ड इकॉनमी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पब्लिक सिस्टम भी है, प्राइवेट सिस्टम भी है, कैपिटलिस्टिक भी है, एंड सोशलिस्टिक इकॉनमी भी है. एंड थर्ड वन है इंडियन इकॉनमी इज ए प्लान डेवलप्ड इकॉनमी. हम प्लानिंग बनाते हैं, प्लानिंग के आधार पे काम करते हैं. सो इंडियन इकॉनमी इज प्लान डेवलपिंग इकॉनमी का पार्ट है. एंड इंडियन इकॉनमी इज ए सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन इकॉनमी. हमारे 3 तरह के सेक्टर हैं. सो इसलिए सेक्टर डिवाइडेड इकॉनमी है. हम जब भी अपने स्टडी करते हैं related to the GDP, another one thing growth, तो हम उस पे तीनों सेक्टर की स्टडी करते हैं. सो इट इज़ ए सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन. अब अंडर डेवलप्ड इकॉनमी की बात आती है, तो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी में हमारे पास कई रीज़न हैं जिसको हम स्टडी कर सकते हैं. सो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी के क्या फीचर्स हैं, क्या थ्योरी ऑफ अंडर डेवलप्ड इकॉनमी क्या है. अंडर डेवलपमेंट की बात करें, सो ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत सी ऐसी कंट्री है जो आपकी डेवलप्ड है, लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्री है जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है. जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की बात करें, ये कंट्रियाँ अंडर डेवलप्ड है. लेकिन अगर अमेरिका, इंग्लैंड, जापान की बात करें तो ये कंट्रियाँ बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री हैं. जिस कंट्री में अंडर डेवलप्ड कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे लो इनकम, लो आपकी जो पार्टिकुलर पर्सन की इनकम है वो आपकी लो रहती है, लो इनकम, लो प्रोडक्टिविटी, लो इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो वही आपका पार्ट रहता है अंडर डेवलपमेंट का. सो इन जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे सेविंग भी कम होगी, तो यहाँ पे लो सेविंग. सो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी का ये फीचर है कि हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि जहाँ पे इकॉनमी अनस्टेबल है, इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइसेस स्टेबल नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल नहीं है, लो पेमेंट है, लो प्रोडक्टिविटी, लो इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पर इकॉनमी अंडर डेवलप्ड होती है. इसके काफ़ी फीचर है. पहला तो यही है कि अंडर डेवलप्ड इकॉनमी में सेगमेंट, यानी कि आपकी स्टैग्नेट पर कैपिटल इनकम, स्टैग्नेट पर कैपिटा इनकम. द प्रायर और 50 ईयर बैक 1947 से पहले आप देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी. 0.5% से भी कम ग्रोथ रेट इसमें रही है, यानी कि 1% से भी कम थी. लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस नो डाउट आपकी पर कैपिटा भी इनकम इंक्रीज हो रही है, नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो रही है, और जो 5 ईयर प्लान बने थे उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा. एंड अंडर डेवलप्ड में आपके पर कैपिटा इनकम साथ लो लेवल ऑफ कंजम्पशंस है, लो पर कैपिटा इनकम है पार्टिकुलर व्यक्ति की. और हम जब दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं तो उसके आधार पे भी बहुत लो पर कैपिटा इनकम होती है. फॉर एग्जांपल यूएसए की 2019 की पर कैपिटा इनकम थी 65,850 इन यूएसए डॉलर. लेकिन वहाँ पे अगर इंडिया की हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2120 के हिसाब से पर कैपिटा इनकम थी. तो ये बहुत ही कम है कंपेयर टू द अनदर कंट्री. अब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का एक और रीज़न है, दैट इज़ द लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. यहाँ पे पार्टिकुलर व्यक्तियों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ही पुअर है,
ऑन अकाउंट ऑफ लो पर कैपिटा इनकम। आपके पास कैपिटा इनकम कम होगी, आपके पास पैसे कम होंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फूड, क्लॉथ, शेल्टर पे ही इन्वेस्ट करेंगे। इन 1999 में अगर हम बात करें, इंडिविजुअल की जो कैलोरीज थी वो 2496 थी और ज़्यादातर जो डेवलप्ड इकॉनमी है हमारी कंट्री में 2496 कैलोरीज पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए रखी गई है, जबकि डेवलप्ड इकॉनमी में 3400 कैलोरी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए रखी गई है। पर कैपिटा लो प्रोडक्टिविटी मेनली ड्यू टू लो एफिशिएंसी। जहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होगी तो वहाँ पे एफिशिएंसी भी कम होगी। अनदर रीजन ऑफ द अंडर डेवलप्ड इकॉनमी दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो ये भी एक कारण है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया में इनकम एंड वेल्थ में काफ़ी जो है वो डिफरेंसेस है। कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। सो ऑन द वन हैंड पर कैपिटा इनकम लो, ऑन द अदर हैंड देयर इज ए लार्ज इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिपोर्ट 2020, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग the 10% population get only 3.5% नेशनल इनकम। 10% पॉपुलेशन के पास नेशनल इनकम का सिर्फ 3.5% हिस्सा है, जबकि जो लोग रिच हैं 10% उनके पास नेशनल इनकम का 30.1% हिस्सा है। यानी कि जो पूरी नेशनल इनकम है इसमें से 10% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल रिच हैं और उनके पास जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट है। सो दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अगर हम बात करें ऐसी डेवलप्ड कंट्री की, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड की, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल नहीं है इतना अकॉर्डिंग टू इंडिया। अनदर वन, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। हमारी इंडिया में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। एज पर द एनएसएसओ सर्वे, नेशनल सैंपल स्टैटिस्टिकल सर्विस के अकॉर्डिंग जो है 46.2% पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर and in 2019 and 20 agriculture contributed to 19.2% on the national income. It's mean that 2019 और 20 में जो भी नेशनल इनकम थी उसमें जो कंट्रीब्यूशन रहा था वो 17.2% का एग्रीकल्चर इनकम का था और 46.2% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है राइट नाउ। इट्स मीन दैट कि 42% पॉपुलेशन जो है उसमें से हम सिर्फ 70.2% ही नेशनल इनकम को अर्न कर रहे हैं और जो 53.8% बाकी पॉपुलेशन बच रही है वो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को अर्न कर रही है और वहां से हमें इनकम कितनी मिल रही है फिर 70। आपके पास पॉपुलेशन 46.2% तो बच रही है यहाँ पे, लेकिन जो बाकी है 53.8% वो कितना नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रही है 82.8%। So it clearly proves that productivity of agricultural labor is less than to non-agricultural labor. So agricultural labor की जो productivity है वो बहुत ही कम है compared to other. Next जो drawback है that is the lack of proper industrialization. इंडिया में अभी प्रॉपर वे से इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुआ है, उसकी वजह से इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम है। The rate of industrial development has been very slow in India. Many important industries are lacking in India all through in the post-independence era. Many consumer goods industry like as textile, sugar, pharmaceutical, etc. have developed sufficiently. But yet basic and producer goods industry like as machine, chemical या फिर fertilizer industry has not developed satisfactory. अभी तक भी वो सेटिस्फैक्ट्री डेवलप नहीं है। नो डाउट द लार्ज स्केल इंडस्ट्री आर सेटअप इन इंडिया और उसके बाद काफ़ी ग्रोथ भी इंडस्ट्री में हुई है, लेकिन इन 2019 एंड 20 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट एक्टिविटी 27.2% फॉर नेशनल इनकम। 2019 और 20 में सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी दे कंट्रीब्यूट 27.2%
फॉर नेशनल इनकम। बाकी किसका है? सर्विस सेक्टर का है। सो बाकी सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो ज्यादा है। अब चाइना की बात करते हैं तो चाइना का जो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन है वो 40% है और इंडिया का कितना है? 27.2% है। तो ये भी ड्रॉबैक है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का। अनदर वन है दैट इज द लैक ऑफ प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटी। अब यहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज में ऑन द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज दैट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी। लोगों को रूरल एरिया में ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती है। स्मॉल एग्रीकल्चर वाले लोगों को ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती है, ना ही लोन की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन जो बिग इंडस्ट्री हाउसेस हैं, ज़्यादा बड़े बड़े इंडस्ट्री हाउसेस है, सिर्फ उनके लिए ही लोन की फैसिलिटी ज़्यादा है। लेकिन जो इंडस्ट्री सेटअप एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है उनको इतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट जो कॉजेज है, दिस इज द लेस डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जितने भी कम्युनिकेशन के सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम है वो काफ़ी अभी तक सुधरी नहीं है। रोडों की हालत आप देख सकते हैं, अदर्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स की हालत देख सकते हैं, तो उसकी ग्रोथ रेट भी बहुत कम है। चाहे रेलवे, रोड, एयर, वाटरवेज नॉट एडुकेट एज पर द जियोग्राफिकल एरिया। अब जियोग्राफी के आधार पे जो जो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए वो उसकी प्रॉपर वे से सेटअप नहीं है। अनदर वन, द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। अब इंडिया की पॉपुलेशन डे पर डे जो है वो बढ़ ही रही है। टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन 18% लिव इन इंडिया। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो 18% लोग जो है वो इंडिया में ही रहते हैं। और इन इंडिया पर कैपिटा का जो अवेलेबिलिटी है लैंड की वो बहुत कम है। लैंड का एरिया अगर डिवाइड करने लगे हम तो बहुत ही कम लोगों को लैंड जाएगी। अब इससे क्या है? फूड की कमी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो लोगों के लिए शेल्टर की कमी हो रही है। तो ये पॉपुलेशन की वजह से है। तो ये भी मेन कारण है अंडर डेवलप का। अनदर वन, अनएम्प्लॉयमेंट। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट भी इतनी है। अब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने के कारण लोगों के पास लिविंग स्टैंडर्ड भी कम होगा, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, पर कैपिटा इनकम भी कम होगी। नेक्स्ट है दिस लैक ऑफ कैपिटल। सो इन 1950-51 में 9% ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम वाज सेव्ड। हम 50 और 21 की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 9% ही सेव कर रहे थे। और 2019 और 20 में जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है वो 30.9 यानी कि 30.9% है। अगर हम अदर कंट्रीज की बात करते हैं तो उनके कंपैरिजन बहुत ही कम। इंडिया की जो सेविंग रेट है और इन्वेस्टमेंट रेट है वो बहुत कम है। और काफी कॉजेज हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के। फर्स्ट वन है दैट इज द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ natural resources. So all through India is a rich in natural resources, चाहे वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट की बात करें, लेकिन हम उनका प्रॉपर वे से यूज नहीं कर पाते हैं। हम प्रॉपर वे से ऑप्टिकल यूज नहीं कर पाते हैं। कोल, पेट्रोल, आयरन, ये जो हमारे पास भरपूर स्रोत हैं, लेकिन हमें किस तरह से इनको यूज करना है उसके लिए हमारे पास प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक है दैट इज द शॉर्टेज ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर्स। सो एबल और एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स की कमी है। उनको किस तरह की ज़रूरत होगी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, वो भी कमी है। ज़्यादातर लोग रिस्क टेक नहीं करना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में रखते हैं। तो दैट्स वाई जो है इंडिया में इन लोगों की कमी पाई जाती है। एंड और डेटेड टेक्नोलॉजी। अब इंडिया में जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है वो भी आउटडेटेड है। और जो जितने भी मेथड्स हम प्रोडक्शन के यूज करते हैं हम आउटडेटेड यूज करते हैं, जिसके कारण भी ग्रोथ रेट इतनी नहीं बढ़ पाती है। अब पुअर टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं या फिर जो हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हाई क्लास डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ करते हैं, इंडस्ट्री की करते हैं। लेकिन जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री है उनको ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जिसके कारण भी जो ग्रोथ रेट पॉसिबल हो सकती है वो नहीं होती है। अब ये तो हो गए मेन कॉजेस।
सो अब इसके अलावा अगर हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो इंडियन जो है पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी भी है, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी भी है, पब्लिक के आधार पे भी काम करते हैं। इंडिया के काफ़ी सेक्टर जो पब्लिक के पास है, अभी 1991 की जो पॉलिसी है उसमें 2 ही सेक्टर पब्लिक के पास है। एक है आपका एटॉमिक एनर्जी, अनदर वन है रेलवे। ये 2 पार्ट ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर के पास है, और 5 कंपनी ऐसी है जिनको लाइसेंसिंग लेना बहुत ज़रूरी है। अल्कोहल प्रोडक्ट, तंबाकू प्रोडक्ट, डिफेंस इंडस्ट्री, एक्सप्लोसिव, ये केमिकल की जो इंडस्ट्री सेटअप है, सिर्फ उनके लिए लाइसेंसिंग लेना ज़रूरी है, बाकी के लिए इतना कंपल्सरी नहीं है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, 2 सेक्टर को छोड़ के, सिर्फ एटॉमिक एनर्जी और रेलवे को छोड़ के बाकी सेक्टर में प्राइवेटाइजेशंस हैं, और मिक्स्ड, और यानी कि ये जो इंडियन इकोनॉमी है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर काम करती है। बाकी हम फर्दर कल डिस्कस करेंगे।